घने जंगलों में रात के अंधेरे में झाड़ियों के पीछे कुछ ऐसी जद्दोजहद हो रही थी जैसे कोई शेर अपना शिकार दबोच बैठा हो। लेकिन झाड़ियों से बाहर निकलता है एक मोटा डाकू जिसने अपने हाथ में एक चूहा पकड़ा था। अपनी पैनी चाकू से वो चूहे की चीखें हमेशा के लिए बंद कर देता है और चूहे को पास जलती हुई आग के ऊपर एक लकड़ी में भुनाने के लिए रख देता है और पलट के अपने सरदार को देखता है। 20 साल की विजेता एक नुकीली कुल्हाड़ी से एक बड़े पत्थर को तोड़ रही थी। गुस्से से लाल इस लड़की का चेहरा जितना मासूम था उतना ही खौफनाक भी था। मुथुप्पा डरते हुए कहता है, चेची, एक खबर देनी थी आपको। ये कहते ही मुथुप्पा अपने गाल पर यूं हाथ रखता है जैसे उसे एक थप्पड़ की उम्मीद हो। लेकिन आज विजेता थप्पड़ मारने के मूड में भी नहीं थी। 3 दिन पहले हुई रेड में पुलिस ने उसके गैंग के अधिकतर मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया था। बचे 3 डाकू किसी तरह तमिलनाडु के एक छोटे गांव के पास वाले जंगल में छिपे बैठे थे। इंडिया की मोस्ट वांटेड डाकू होते हुए भी विजेता को छुपने की बिल्कुल आदत नहीं थी। एक पॉलिटिशियन से खाए हुए धोखे की बदौलत आज विजेता अपने गैंग को पुलिस के हवाले छोड़ आई थी। उसका गुस्सा और उसकी निराशा को जाहिर करने के लिए आज सिर्फ एक थप्पड़ काफी नहीं था। ये देखो दीदी, आज गांव में मुझे ये दिखा। मुथुप्पा मौका पाके झट से विजेता के सामने तमिल न्यूज़पेपर में छिपे एक लड़के की फोटो दिखाता है। ये लड़की हूबहू आपके जैसी दिखती है। विजेता फोटो देखती है जिसका हेडलाइन है मिस इंडिया पार्टिसिपेंट डेड एंटरप्रेन्योर्स डॉटर। विजेता उनकी मिलती हुई शक्ल देख के थोड़ा हैरान हो जाती है। इसका नाम कुछ तो मिस इंडिया करके है। मुथुप्पा मिस इंटरप्रेट करते हुए कहता है, वैसे तो ये लड़की बहुत जाहिल लग रही है, पर अगर हम इसे उठा लें तो मुझे पूरा यकीन है आप इसकी जगह लेकर इसके घर में रह सकती हो। पता नहीं हम यहाँ और कितने दिन सेफ है दीदी। गांव में पुलिस भरी हुई है और घर घर में जाकर हमें ढूंढ रही है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर किसी शहर में छुपना पड़ेगा जहाँ कोई हमें नहीं पहचान सके। ये लड़की बंबई में रहती है। मुथुप्पा के गाल पे एक जोर का तमाचा पड़ता है। वो ऊपर देखता है तो विजेता को अपनी तरफ मुस्कुराता हुआ पाता है। 10 शब्द मुथुप्पा। 1 मिनट के लिए शांति छा जाती है। विजेता लंबी सांस लेते हुए बोलती है, हमारे गैंग मेंबर्स को भी बंबई के थाने में शिफ्ट कर दिया गया है। विजेता पेपर में मिस इंडिया की फोटो देख के मुस्कुराती है। 2 दिन बाद 3 डाकू दबे पांव मुंबई के एक बड़े आलीशान बिल्डिंग में घुस जाते हैं। गार्ड से बचने के लिए वो लिफ्ट नहीं ले पाते, लेकिन 40 माले की बिल्डिंग चढ़ना किसी पहाड़ चढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ये उन्हें मंजूर नहीं था। रात को 3 बजे मिस इंडिया उर्फ कादम्बरी सिसोदिया के घर पहुंचे तीनों डाकू काफी गुस्से में थे। मुथुप्पा की एक छोटे से लाइटर की रोशनी के भरोसे तीनों डाकू आगे बढ़ तो रहे थे कि तभी कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ही जल गई। मोशन सेंसर वाली लाइट्स को ना पहचान पाने से तीनों डाकू अपने आप को एक कदम उजाले में पाते हैं। वो छुप पाते इससे पहले कमरे में सो रही एक बुढ़िया उन्हें देख के चिल्लाने लगती है। विजेता का उड़ता हुआ घूसा पड़ते ही बुढ़िया बेहोश हो जाती है और शशि और मुथुप्पा काम पे लग जाते हैं। रात के अंधेरे में कादम्बरी सिसोदिया को पता भी नहीं चलता कि कब शशि उसे बोरी में बंद कर एक टेम्पो में लोड करके उसे उसके घर और उसकी दुनिया से दूर ले जाता है और साथ में उसकी दादी को भी। मुथुप्पा भी अपनी दाढ़ी, मूछ और बाल हटाने के बारे में सोचता है।
ताकि वो भी इसी बिल्डिंग के आसपास कहीं घुल मिल के रह सके और अपने सरदार पर नजर रख सके। विजेता सिर्फ उनकी सरदार नहीं, बल्कि उनके परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पिता की तरह विजेता अपने गैंग को सुरक्षित रखती थी, तो कभी माँ की तरह उनका ख्याल रखती थी। कभी वो बहन की तरह उनका हौसला बढ़ाती और कभी खूब टांग खींचती। वो उनके गैंग की सबसे होशियार और चतुर मेंबर थी और इसीलिए बहुत कम उम्र में ही उन सब ने उसे अपना सरदार चुना था। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था उसके हाथों का पंच, जो अच्छों को 2-4 घंटे के लिए बेहोश कर सकता था। शशि और मुथुप्पा के निकलने के बाद विजेता बिस्तर में घुस के सोने की कोशिश करती है, लेकिन खुले जंगल में पली बड़ी विजेता का इस चार दीवारी में दम घुटने लगता है। यहाँ का एसी और कमरे में चारों ओर फैले परफ्यूम की स्मेल से उसकी छींकें बंद ही नहीं हो रही थी। लेकिन रातों रात विजेता को नया घर, नए कपड़े और पुलिस से छिपने की सबसे बेहतरीन जगह मिल गई थी। और फिर मुथप्पा के खबर के अनुसार इस लड़की का ना कोई परिवार था, ना कोई काम था। विजेता को उम्मीद थी कि वो शांति से इस घर में छुप के अपने गैंग को जेल से छुड़ाने की प्लानिंग कर पाएगी। लेकिन रात के अंधेरे में घुसे इन डकैतों का सुबह सामना होता है एक बहुत ही अद्भुत दुनिया से। 6 बजते ही कमरे में अलार्म बजने लगा और कमरे में पर्दे अपने आप ही खुल गए। अगले 5 मिनट में एक पतला सुकड़ा लड़का कप लेके आ गया। मैम, योर मॉर्निंग टर्मरिक वाटर। और देखते ही देखते 6 और लोग कमरे में घुस के काफी तगड़ी तैयारी करने लगे। टर्मरिक वाटर विजेता को काफी टेस्टी लगता है। वो सुकड़े लड़के को ऑर्डर करती है, अरे बेटा दौड़ के एक और कप ले आ। लड़का खुश हो जाता है। उसे रोज सुबह कादम्बरी को जबरदस्ती ये टर्मरिक वाटर पिलाना पड़ता था, लेकिन आज तो मैडम का ग्लो ही कुछ और था। विजेता कमरे को देखती है जो काफी बड़ा और आलीशान था। यहाँ हर जगह बिना मतलब कई बटन्स थे और उनसे भी ज्यादा कांच। हर कोने में शीशे आपको अपने शक्ल और बदन की हर अच्छाई और बुराई दिखा रहे थे। जंगल में विजेता ने अपने आप को कभी ऐसे देखा ही नहीं था। विजेता अपने आप को निहार ही रही थी जब कोई पीछे से उसके कंधे से उसकी कमीज खींचने लगा। वो पलटी, बाद में थप्पड़ पहले मारती है। पतली सी एक लड़की जिसके शरीर में शायद ही कभी चावल गया हो, इस प्रभाव से एकाएक गिर जाती है। कमरे में सभी लोग हड़बड़ी में पीछे भागते हैं और उसे आश्चर्य से देखते हैं। थप्पड़ खाने वाली लड़की अभी भी जमीन पे सिसक रही थी। अगली बार मुझे पूछे बिना अगर किसी ने ऐसे छुआ तो कसम माँ दुर्गा की हाथ खो बैठोगे। ये कहते हुए विजेता कमरे में रखे एक टेबल पे चढ़ जाती है और कहती है, सब लोग अपने दोनों हाथ हवा में उठाओ और एक लाइन में उस दीवार के सामने खड़े हो जाओ। हैरान और डरे हुए लोग बिना कुछ पूछे विजेता और कादम्बरी की बात मानते हैं। स्कूल टीचर की तरह वो फिर सबसे हाथ नीचे कराते हुए अपनी बारी आने पर बोलने का ऑर्डर देती है। किसी को समझ नहीं आता कि चुपचाप सी सहमी सी कादम्बरी को अचानक क्या हो गया। विजेता जोर से चिल्लाती, ए झोले वाले भैया, तुम बताओ मेरा नाम क्या है। मेकअप मैन सहमते हुए कहता है, कादम्बरी सिसोदिया। विजेता कंफ्यूज होकर पूछती, अरे तो मिस इंडिया कौन है? मेकअप मैन घबरा जाता है। उसे कादम्बरी उर्फ विजेता का मुक्का नहीं खा रहा था। उसने कादम्बरी के साथ पहले भी काम किया था और उसने बहुत फेजेस भी देखे थे, पर ये रूप पहली बार देख रहा था।
नहीं मैम, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। आप ही हो मिस इंडिया। हम तो कह ही रहे थे कि आप ही जीतोगे इस बार। क्राउन तो आप ही का है। और आज तो आप मतलब मेरा तो मेकअप लगाने का भी मन नहीं कर रहा। मतलब आप तो एकदम चमक रही हो। और आपकी बॉडी भी रातों रात एकदम टाइट हो गई है। मतलब मेकअप मैन के गाल पे पड़े थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वो इतना हिल जाता है कि 1 मिनट के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि उसे थप्पड़ पड़ा है। इससे पहले कोई और कुछ बोल पाए, विजेता जोर से बोलती है, 10 शब्दों से ज्यादा में जवाब देने वाले की जरूरत नहीं है यहाँ। तो 10 शब्दों के अंदर अंदर कौन बताएगा मुझे कि तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? कॉस्ट्यूम वाली लड़की जिसने पहला थप्पड़ खाया था, कंफ्यूज होकर बोलती है, आपको तैयार करने मिस इंडिया के 3rd राउंड की रिहर्सल। उंगली की गिनती में 10 खत्म होते ही वो चुप हो गई। विजेता मुस्कुराती है, शाबाश, तुम जल्दी सीखती हो। उसे मुस्कुराता देख सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं और साथ ही हैरान भी। विजेता को समझ में आ जाता है कि जिस लड़की को उसने किडनैप किया है और जिसकी लाइफ वो अब जी रही है, उसका नाम मिस इंडिया नहीं बल्कि कादम्बरी सिसोदिया है, जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही है। विजेता ने मन ही मन मुथुप्पा को बड़ी गाली देते हुए नोट किया कि उसे इस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की सारी जानकारी निकलवाने के लिए बोलना पड़ेगा। विजेता इस सोच में जा ही रही थी कि उसने अपने सामने खड़े लोगों का शक्की चेहरा देखा और वो फटाफट अपने कैरेक्टर यानी कादम्बरी के रोल में वापस आ गई। जैसा मैं सुबह बोल रही थी कि मैं ही रियल मिस इंडिया हूँ, मैं इस कंपटीशन को किसी भी हाल में जीतने आई हूँ। जो भी इसे जीतने में मेरी मदद करेगा उसे मैं अंत में इनाम भी दूंगी। अब बोलो, क्या तुम सब मेरे साथ हो? हा? सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्होंने कभी भी कादम्बरी को ऐसे नहीं देखा था, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी डिटरमाइंड। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो रातों रात इतना कैसे बदल गई। पर बिना अपनी सोच जाहिर करे सबने अपनी सहमति दे दी। बढ़िया, अब बताओ कौन मुझे रेडी करवाएगा और कौन मुझे आज के रिहर्सल के बारे में बताएगा। देखते ही देखते सब विजेता और कादम्बरी को एक नए जोश के साथ कपड़े पहनाने लगते हैं और आज के डांस रिहर्सल के बारे में समझाने लगते हैं। लेकिन मेकअप करने वाले को विजेता दूर से ही मुक्का दिखा देती है। जब फ्लोर मैनेजर उसे लेने उसके कमरे में आता है तो वो भी दंग रह जाता है। कादम्बरी सिसोदिया सुंदर तो थी ही, लेकिन पर्सनालिटी वाइज बहुत ऑर्डिनरी थी। वैसे तो वो मिस इंडिया के पहले और दूसरे राउंड में पास होके 3rd राउंड में पहुंच गई थी, लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर था। अभी भी लोग उसे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। वो सिर्फ एक सहमी हुई लड़की थी जो किसी से आंखें नहीं मिलाती थी। लेकिन आज जो लड़की फ्लोर मैनेजर के सामने थी, उसकी नजरें चील जैसी फ्लोर मैनेजर अमित की आंखों में गड़ी हुई थी। अमित उसे देखते ही शर्मा जाता है। जंगलों का ताजा पानी और खाना खा के विजेता के चेहरे में एक तेज था और उसकी बॉडी जो 8 साल की उम्र से लोगों और पुलिस से भागते भागते बन गई थी, उसका टक्कर कोई जिम में बनाई बॉडी आखिर कैसे कर सकती थी। शर्मीला अमित चुपचाप विजेता यानी कादम्बरी को एक बड़े डांस हॉल में ले जाता है जहां जोर से म्यूजिक बज रहा था और तकरीबन 50 लड़कियां एक स्टेज पे नाच रही थी। एक हैंडसम आदमी आमिर माइक लेकर उन्हें डायरेक्ट कर रहा था। फ्लो गर्ल्स जस्ट फ्लो। कई कैमरा वाले इस डांस को करीबी से शूट कर रहे थे। हे यू न्यू गर्ल, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? कम ऑन। अमित विजेता का खोया चेहरा देख
उसे स्टेज पे जाने का हौसला देता है। बचपन के मेले में रस्सी पे चल के लोगों का मनोरंजन करने वाली लड़की के लिए हाई हील में कैट वॉक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर डांस, विजेता स्टेज पे पहुंच तो जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। कॉन्टेस्ट की सबसे पॉपुलर लड़की स्वाति विजेता उर्फ कादम्बरी का ऑकवर्ड डांस देख के हंसती है और मजाकी तौर पे उसके गले में हाथ डाल के उससे बच्चों वाले स्टेप्स करवाने लगती है, जिसे देख सब हंसते हैं। विजेता को एकदम से गुस्सा आता है और वो उसका हाथ मोड़ देती है। दर्द से चिल्लाती हुई स्वाति स्टेज से नीचे गिर जाती है। कुछ लोग तुरंत ही रोती हुई स्वाति को संभालने आ जाते हैं और तो और एक डॉक्टर भी तुरंत आ जाता है। स्वाति विजेता पर चिल्लाने लगती है, यू बिच, हाउ डेयर यू हिट मी, साइको, मैं तुम्हें इस कंपटीशन से निकाल दूंगी। आमिर, स्टॉप द म्यूजिक। म्यूजिक बंद हो जाता है, लेकिन इससे पहले कोई कुछ बोल पाता विजेता चिल्लाती है, ओ बहन, अगर मैं तेरा हाथ तोड़ना चाहती तो वो हाथ तेरे कंधों की जगह मेरे पैरों में होता और मैं उससे फुटबॉल खेल रही होती, समझी? ड्रामा बंद कर अपना और अगली बार बिना पूछे विजय मतलब कादम्बरी सिसोदिया को हाथ लगाने के पहले अपने हाथ को आखिरी बार प्यार कर लेना। डांस डायरेक्टर आमिर भड़क जाता है। What the hell is happening here? And who the hell do you think you are? विजेता मार खाई लड़की को मुस्कुराते हुए देखती है और उसकी पर्सनालिटी समझ जाती है। वो अगले ही पल लड़की को बाल से पकड़ के खींच के थप्पड़ मारती है। इतने में आवाज आती है, इनफ,